नमस्कार दोस्तों, आस्था बुक्स डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस पुस्तक के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, उसका नाम है असली प्राचीन बृहद लाल किताब, ज्ञानेश्वरी टीका द्वारा रहस्यों का खुलासा और इसके जो लेखक हैं, वो हैं पंडित किशन लाल शर्मा जी। दोस्तों, आगे इस पुस्तक के बारे में हम बड़ी डिटेल में आपको बताएँगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि इसे आप कैसे ले सकते हैं। इसका जो लेने का लिंक है, वो नीचे हमने कमेंट में दे दिया है। हमारी वेबसाइट है www.asthabooks.com और आप हमारे मोबाइल नंबर 8130912375 पर कॉल करके भी इसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आप तक नई-नई पुस्तकों के बारे में बताना। वैसे तो ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये इसका इंडेक्स है, इसमें उपाय भी दोस्तों दिए गए हैं और इसमें जो है अ, हस्तरेखाओं के आधार पर आप किस तरीके से अपनी कुंडली बना सकते हैं। यदि आपकी कुंडली नहीं है, आपके पास जन्म तिथि नहीं है, तो हाथ में ऐसे कौन-कौन से चिन्ह होते हैं, कौन-कौन सी ऐसी लकीरें हैं, जिन्हें देख कर के आप अपनी कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों की ये समस्या है कि उनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस होता ही नहीं है। खासकर जो हमारे पहले के समय के लोग हैं, अभी तो फिर भी हॉस्पिटल में जब बच्चों का जन्म होता है, तो वो सब चीज़ों को टाइम जो है नोट करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। दोस्तों, बड़ी ही अच्छी पुस्तक है और बहुत ज़्यादा ये पुस्तक सेल होती है, केवल इसलिए नहीं कि लोग जो है इसकी कोई मार्केटिंग ऐसी करी गई है, लेकिन ये इतनी अच्छी है कि जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, जैसे यदि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने जो है आपको इसके बारे में बताया। आगे ऐसे ही लोग, यदि आप इसे पढ़ोगे, आप अपने मित्रों को, दोस्तों को इसके बारे में बताओगे। तो दोस्तों, जैसे पहले कि मैंने आपको समझाया भी था, पहली जो एक वीडियो मैंने लाल किताब के ऊपर बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि लाल किताब 1940, 1941, 1942 ये किताबें आपको पहले नहीं पढ़नी है। अगर आपको लाल किताब आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको सबसे पहले पंडित कृष्ण अशांत जी की जो किताब है, जो लाल किताब की पृष्ठभूमि को आपको समझाती है, पहले आपने उसे पढ़ना है। उसके बाद आप लाल किताब 1952 भी पढ़ सकते हैं और साथ में आप ये वाली जो किताब है, जो किशन लाल शर्मा जी ने लिखी है, इस किताब का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली 1940, 41, 42 किताब आप ना लें। आप उन्हें लेकर के पछताएँगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उर्दू के इतने कठिन जो शब्द हैं उसमें दिए हुए हैं और आप कहेंगे कि लाल किताब आपको समझ में नहीं आई। देखिए, हम नहीं चाहते कि आपका पैसा और समय बर्बाद हो। इसी वजह से जो है इस चैनल का हमने निर्माण किया है। इसका पर्पज़ केवल एक ही है, लोगों तक नई-नई पुस्तकों का जो हमारा जो एक हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हमारी एक संस्कृति है, उस संस्कृति को लोगों तक पहुँचाना। और वो कैसे पहुँचाएँगे आप? देखो, पहले के समय में तो क्या होता था, गुरुकुल होते थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ना, इन्होंने जो है हाथ की रेखाएँ बनाई हुई हैं और आगे उसके बारे में समझाया हुआ है। तो हम वही बता रहे थे कि पहले गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में जो है उस विद्या का अध्ययन कराया जाता था, जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है। लेकिन अभी क्या है कि आप या हम जो भी हैं, एक बच्चों का सिलेबस है और वही उसको केवल पढ़ाया जाता है। उसे एबीसीडी पढ़ाई जाती है, उसे क, ख, ग ऐसे अनार पढ़ाया जाता है। संस्कृत तो आप भूल ही जाइए, है ना? साथ में जो है बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है फर्राटेदार इंग्लिश बोलें। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। कोई समस्या नहीं है किसी भाषा को सीखने में, चाहे आप अंग्रेजी सीखें, उर्दू हमारे यहाँ बहुत चलती है, हम उसे भूल गए हैं। संस्कृत हमारी एक विरासत है, उसे भी हम भूल गए हैं। अब आप देखिए, जो हमारे मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, उनकी जो प्राइमरी शिक्षा हुई है वो उर्दू भाषा में हुई है। मेरे जो खुद दादाजी थे, वो अरबी, फारसी, उर्दू बहुत अच्छे से जानते थे और हिंदी भी जानते थे और इंग्लिश भी जानते थे। तो पहले जो है भाषा में क्या है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। कोई भाषा
छोटी या बड़ी नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारी विरासत है, हमें अपनी विरासतों को नहीं भूलना है। और जो ये इस तरह की जो किताबें हैं, जो लाल किताब है, सोचो ये विदेश में चली गई, वहाँ फ़ारसी में इसका जो है अनुवाद किया गया और अब हम इसे हिंदी में अनुवाद करके पढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मतलब जो अभी समय है, बच्चों को आप बहुत अच्छे से एजुकेट करें, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन उन्हें डिसाइड करने दें, उन्हें सब कुछ पढ़ने दें। उन्हें लाल किताब भी पढ़ने दें, उन्हें ज्योतिष भी पढ़ने दें, उन्हें इंजीनियरिंग भी करने दें, उन्हें गीता भी पढ़ाएँ, कुरान भी पढ़ाएँ, मैं तो कह रहा हूँ बाइबल भी पढ़ाओ। अगर यहूदियों की कोई किताब है वो भी पढ़ाओ। अब ओशो जो थे, जो सबसे बड़े जिन्हें माना जाता है कि अगर हम अभी इस शताब्दी की बात करें, तो उनसे बड़ा विचारक कोई नहीं हुआ। हो सकता है कि आपकी विचारधारा किसी व्यक्ति को उनके बारे में कुछ अच्छा ना लगे, हो सकता है कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर वो तर्क करने बैठ जाएँ तो आप उनसे जीत नहीं सकते। तो उन्होंने इतनी कि पुस्तकों को जो है अध्ययन किया है। तो यहाँ बताने का उद्देश्य दोस्तों यही है कि पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और जो स्टैंडर्ड की पुस्तकें हैं, उन्हीं का अध्ययन कीजिए। अगर आप कचरा पढ़ने बैठ जाएँगे, तो फिर बस कुछ कहने वाली बात नहीं है और हमारे चैनल का एक्चुअली उद्देश्य यही है कि आपको कचरा नहीं बताना, आपको बताना है उन चीज़ों के बारे में जो वास्तव में अच्छी हैं और जो आपको पढ़नी चाहिए। अभी तो देखिए हम स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में अभी क्योंकि गीता प्रेस की मेरे पास कम से कम हमारे पास 2000 से ज़्यादा पुस्तकें अवेलेबल हैं। तो अगर मैं 2000 वो वीडियोज़ ही बनाऊँगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए भी धीरे-धीरे हम लोग उस मार्ग पे चल रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बाद में जो बड़े-बड़े हमारे मार्गदर्शक हुए हैं, जो हमारे संत हुए हैं, जो हमारे भक्त हुए हैं, जो हमारे ऋषि-मुनि हुए हैं, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो सभी भाषाओं को आप पढ़िए, भाषाओं में कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, भाषाओं में छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता है। भाषा एक कम्युनिकेशन का यानी कि आपस में बातचीत करने का, विचारों के आदान-प्रदान का एक माध्यम है और अगर वो भाषा वो चीज़ पूरा कर रही है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जब से अंग्रेज़ों ने गुलामी करी, तो उन्होंने गुरुकुल समाप्त कर दिए और जो हमारी पह अभी आप देख लीजिए उर्दू में कितने स्कूलों में पढ़ाई होती है। अब कुछ लोग कहेंगे जी नहीं हमें उर्दू से भी समस्या है, लेकिन गलत बात है। हमारे दादाजी थे उन्हें अरबी, उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी भाषाओं का ज्ञान था। तो हमें भाषाओं से नफ़रत नहीं करनी। हमें तो भाषा एक माध्यम है किसी भी विद्या को पढ़ने का। अब जो लाल किताब है, वो जैसे रूपचंद जोशी की किताब आपको मिलेगी, वो उर्दू में मिल जाएगी। कहीं पे आपको जो किशन लाल शर्मा जी ने जिसके बारे में बताया, वो उसकी फ़ारसी में व्याख्या की गई, लाल किताब की। अगर कोई फ़ारसी में व्याख्या नहीं करता और वो हमें नहीं मिलती आज, तो शायद ये हमारे यहाँ से विलुप्त हो जाती। तो यही हमारा माध्यम है और हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है और जो समावेशी संस्कृति है। यहाँ पे सभी धर्मों का हमेशा स्वागत किया गया है, सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं और हम हिंदुस्तान के वासी हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बताया आपको, इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए, लेकिन जैसे आपको पहले बताया कि पंडित जो कृष्ण अशांत जी हैं, उनकी आप पहले वो लाल किताब पढ़िए, उसके बारे में उसके बाद में आप 1952 या फिर ये लाल किताब आप ले सकते हैं। 2-3 लाल किताब और हैं, जो बहुत अच्छी हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएँगे और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो समय-समय पे आपको इन पुस्तकों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।